तोता तोता श्याम से कहना, हो तोता तोता श्याम से कहना, अरे कहना बिन तेरे मुश्किल है अब जिंदा रहना। तोता तोता श्याम से कहना, हो तोता तोता श्याम से कहना, बन बन भटकूं याद में तेरी, पग पग डोलूं राह में तेरी, तेरी भूली बिसरी यादें हमको याद सताए, कहीं रहा न जाए। तोता तोता शाम से कहना, तोता तोता शाम से कहना, वृंदावन की गंगी बोले, जहाँ से शुरुआत हुई, वृंदावन की गंगी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, रास रचित सी गोपियाँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम, वृंदावन की गोपियाँ बोले, रास रचित सी गोपियाँ बोले। आज एक गोपी तुलसी के पेड़ पे जा रही है, जिस तुलसी पेड़ माँ यशोदा पानी डालती रही, हरा भरा था, हरा भरा साक्षात वृक्ष, आज तुलसी वृक्ष है, तुलसी में दिया जल रही है, तुलसी की मिट्टी गीली भी है, सूर्य भी पड़ते हैं, लेकिन तुलसी मुरझाई हुई है, एक मुरझाई हुई है, पत्ते झुके हुए हैं, कृष्ण के प्रेम से ऊपर नहीं नीचे की ओर मुड़ गए, कृष्ण नहीं रहा तो उसके नाम की पानी भी हमें अच्छी नहीं लगती। तुलसी जी की क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, तुलसी जी की क्यारी बोले, वृंदावन की रज रज बोले, हो वृंदावन की रज रज बोले। ये स्मरन्तु सदा मंत्र, जो ये मंत्र को सदा स्मरण करता है, क्या? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ये स्मरन्तु सदा मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, जो श्री कृष्ण शरणम मम, गंगी जैसे, गोपियों जैसे, कालिंदी नदी जैसे, वृंदावन की पक्षी जैसे स्मरण करता है। अष्टादशो जपे नित्यम, ये अष्टादश जो मंत्र है, यमो दृष्ट्वा ही शंकते, जो श्री कृष्ण मम कहता है उसको यमराज देख के डरता है, डर जाता है। आगे लोग बोल के पूरा ग्रुप आया, एक आदमी तो पूरा हिला देता है, पूरा ग्रुप के ग्रुप आ गए, शंका में आ जाता है। यम निश्चय ही शंकित हो जाता है, जब यम नहीं तो फिर पितृद्वार नहीं होता। पहले गुणन, उनका कार्य को गुणान गायो देयो नाम कीर्ते सिद्धिता सदा, पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए। कैसे? वो आया था, वो चला गया, उसके बाद कहा गंगी गाय ने क्या, श्याम ही मेरे ओ यार, श्याम ही मेरे ओ प्यार। तो कहा पहले गायन करो, गुणगान करो, और गुणगान करके श्री कृष्ण की कीर्तन करो। डायरेक्ट बैठ गए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सिगरेट पी रो, फूक रहे हो नहीं। किसी ने कहा दादा आपके समय सामने वो सिगरेट पीता है, अच्छा करता है, सिगरेट पीता है अच्छा करता है। मैं बोला हाँ अच्छा करता है, उसको फूकने की आदत है, फूक रहा है, जिस दिन मैं फूकूंगा फिर वो उड़ जाएगा। बोल साचे दरबार, अरे तू अपना सोच मत रखना, मेरे में भी कुछ सोचने दे, मैं भी तो सूक्ष्म दृष्टि से देख रहा हूं कौन क्या कर रहा है। बोल साचे दरबार की।
कृष्ण मंत्र हिते हवे संसारे मोचन, इसी धनिया धरती में कहा कृष्ण नामे हते पावे कृष्णेर चरण। चैतन्य महाप्रभु पशु तो इसलिए कहा जाता है, करण भैया बोलेंगे अरे जागरण तो कर रहे हो, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे गाओ, कीर्तन करो, चिल्लाने के माइक लगा के डब्बा बजाने क्या करने की जरूरत है। ध्यान रखें, कीर्तन सबको कल्याण करता है। हम लोग 2 जन करेंगे तो इसमें 2 ही जन मिलेगा, लेकिन कहता है कीर्तन संगठन भाव से और उच्च स्वर से करना चाहिए। करण भैया बोलेंगे चलो संगठन में करी भी लिए, लेकिन उच्च स्वर से क्यों? बोले पशु पक्षी कीट पतंग जो बोलते न पारे, बंगाली समझ रहे हैं, जो बोलते न पारे सुनी रही हरि नाम तारा मांबो पारे। जो हरि नाम, जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो यहाँ के छिपकली भी होगा, यहाँ एक चींटी भी होगी। जब हमारे भागवत कहता है इंद्र ने जब जानना चाहा कि मैं मरने के बाद इसके बाद क्या होऊंगा, तो लोमस ऋषि ने कहा तुम चींटी बनोगे, तो ये चींटी भी कहीं किसी का पितर होगा, ये चींटी भी, ये छिपकली भी किसी का पितर होंगे। अब फूल में हुआ कोई जीव या पक्षी या पशु, एक कीट भी कहीं। तो इस सब पितरों के कल्याणार्थ उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए। कीट पशु पतंग बोल नहीं सकते राधे राधे राम राम, हम लोग जो कहते हैं उसको सुन तो पाते हैं, तभी तो ऐसे करने से भागते हैं। जब सुनाई दे रहा राधे राधे, हमारे कीर्तन में उतने दम नहीं है, राधे के नाम में इतने दम है कि सब पशु पक्षी को भी तार देते हैं। इसलिए सर्वे सुखी न भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सब इसीलिए हमारे शास्त्र कहा है कि जीव की कल्याण हो। किसका कल्याण हो? संसार क्या कहते हैं आखिरी में? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, और ये हमारी चिंतन है, विश्व की कल्याण। इसलिए कल्याण करने के लिए उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कभी कभी जैसे शॉर्ट स्ट्रीट में हुआ, अनुष्ठान तो होते रहेंगे, शॉर्ट स्ट्रीट हो कोई जरूरी नहीं, कहीं छोटा मोटा भी जगह हो, अखंड कीर्तन करें 8 घंटा, ऐसे बार समझाता रहूं, ऐसे कीर्तन कराता रहूं। बीच में जाएं, फिर खा के आ जाएं, फिर कीर्तन करें, फिर खाएं, फिर टोस्ट पिए, कीर्तन करें। कभी कभी ऐसा दिन आए, वो दिन कब आएगा हरि, जब तेरी कीर्तन होंगी। कलकत्ता वाले पूजा अनुष्ठान रूप श्रृंगार लड़ाई झगड़ा से दूर के तेरे कीर्तन के शरण में आएंगे। हे कृष्ण, तेरे शरण में तो कोई आ नहीं सकता, तेरे कीर्तन के शरण में ये लोग आए। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ, कभी राम स्वरूप के कहता हूँ कीर्तन करो, कीर्तन नहीं होती। कभी उसके कहता हूँ कीर्तन करो, मौसी तुम्हें चार्ज बनाया, कीर्तन नहीं होती। कीर्तन 2 व्यक्ति बैठ के भी कर सकते हैं। बोल सांचे दरबार की। जब हम लोग कृष्ण कीर्तन करेंगे तो मुक्ति का ना, जो हम लोग को लालसा है, मुक्ति लालसा तो पीछे की बात है, लेकिन हम लोग लालसा है कि हमें कुछ मिले, मुक्ति भी मिले, ऐसी अगर कोई लालसा है तो कृष्ण कीर्तन से वो चला जाएगा। मुक्ति को भी कोई चाह रहा है, कोई ब्रिजवासी नहीं। चलिए, ऐसे गाय चराने वालों को एक बार सुखदेव जी ने देखा कि ये लोग कृष्ण की कोई गाना गा रहे हैं। सुखदेव जी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले हम लोग हरि कीर्तन कर रहे हैं। बोले कीर्तन है क्या? बोले 4 शब्द इन्होंने बताया। सुखदेव जी उसको 1 करोड़ मंत्र में दिमाग में रख ली। बोले कहाँ से ये सब सीखे? ये सब उन्होंने कहा तुम जानते नहीं किसके पुत्र हो? बोले मैं व्यास देव की पुत्र हूं। किसके पुत्र? तो जब मैं व्यास देव की पुत्र हूं, अब मैं नहीं जानता, ये लोग कहते हैं व्यास देव जी ने हमें सिखाया कि इस करो कली में, इसको पार करने से मुक्त हो जाओगे। तब सुखदेव ने कहा इतना ताकत कि घमंड से कोई कह दिया कि ये 4 लाइन से कली में पार हो जाए? बोले हाँ पार हो जाएंगे। घमंड नहीं है, ये कृष्ण के नाम की विश्वास है। ध्यान रखें, ये व्यास देव जी कौन है? क्योंकि आखिरी में पितरों का पानी जो दिया जाता है ऋषियों में व्यास देव को देते हैं। मैं पानी तो नहीं दूंगा, मैं वाणी दूंगा। पानी उनका पिया, जैसे पियो पानी वैसे निकले। हाँ, मैं वाणी दे रहा हूं प्रभु, वाणी में आप आज तर्पण पा जाइएगा। बोल सांचे दरबार की। ओम व्यास देवाय नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास विष्णु है, विष्णु रूपाय व्यास, व्यास विष्णु है, विष्णु ही व्यास है। शब्द का माने नहीं समझे। व्यास देव का नाम है सत्यवती नंदन, जानते हैं? सत्यवती के पुत्र थे पराशर ऋषि के।
विष्णु माने व्यापक और व्यास माने भी व्यापक। विष्णु जो पूरा दुनिया में समाये हुआ है, हरि अनंत। और व्यास कौन? जो छोटा चीज को बड़ा किया, जो हाँ तो सब जानते हैं व्यास को। इसका नाम क्या है? क्या हो गया आज? पानी पानी हो गया। क्या हो गया? व्यास गद्दी पानी पानी हो गया। लाया कौन? उसको लाया कौन? विवेक। क्या करके लाया? व्यास गद्दी को पानी पानी कर दिया। ये विवेक व्यास गद्दी को, मैं सूक्ष्म में जा रहा हूं, स्थूल में नहीं जा रहा हूं, स्थूल में नहीं जा रहा हूं, खाली कहानी बता रहा हूं, सुनो खाली। विवेक व्यास गद्दी को पानी पानी कर दिया। सुखदेव व्यास बन के बैठे हैं। और विवेक कौन? परीक्षित कहता है, हे सुखदेव जी महाराज, कृष्ण ने जो महिलाओं के साथ, गोपियों के साथ किया, ये अच्छा किया। सुखदेव की व्यास गद्दी पानी पानी हो गई। क्या हो गई? तो इसलिए जब व्यास गद्दी कहा जाता है, व्यास माने बढ़ाना। एक सर्किल, कौन कौन मैथमेटिक्स जानते हैं? हाथ उठाओ, मैथमेटिक्स पढ़े हुए आंसू। एक सर्किल का वो क्या है? क्षेत्रफल पाई स्क्वायर इंटू हाफ पाई स्क्वायर। सर्किल का नहीं जानते? तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो फिर हाफ में हाफ लगा दे तो व्यासार्ध, पॉइंट टू दिस पॉइंट व्यासार्ध, पूरा फुल पॉइंट सर्किल में व्यास। उसको जो पूरा सर्किल, पूरा ब्रह्मांड को वो कर देता है, वो है व्यास। मैथमेटिक्स का बढ़ा देता है, जो इस सर्किल से उस सर्किल को, वृत्त का एक पॉइंट से ऊपर पॉइंट, यहां से यहां सब एक होते हैं, कोई अलग अलग होता है। पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो जो जहां भी ले जाओ सब हाफ पाई पर एक ही जगह में होता है, कहीं भी पाई। समझ में आया ना? तो वो व्यास का आधा है, या कहीं भी हो। अब पूरा एक वो व्यास है। तो व्यास बोले व्यास के बारे में, तर्पण कर दे करण भैया। हाँ, हम लोग जो व्यास बोलते हैं, सत्यवती नंदन व्यास। क्या नंदन? जो द्वापर के अंत में आए, उन्होंने 18 पुराण रचा। कितने पुराण? लड्डू भाई आपके किताब में कितना पुराण है? 2-4 तो पुराण गायब है, आज खोज रहा था मैं, कहाँ है सब बोलकर। तो सुनो, पुराण ना सुन पाए तो पुराण के नाम ले लो भी तो आधा पल मिल ही जाता है। ठीक है, पहले बोलो मत्स्य पुराण, उसके बाद बोलिए मार्कंडेय पुराण। तो मत्स्य पुराण इन्होंने लिखा 14,000 श्लोक में, मार्कंडेय पुराण है 9,000 श्लोक, तीसरा भविष्य पुराण आपके पास है 14,500 श्लोक में भविष्य पुराण। उसके बाद लिखा भागवत 18,000 श्लोक। उसके बाद ब्रह्म पुराण यहाँ है 12,000 श्लोक। उसके बाद लिखा ब्रह्मांड पुराण 18,000 ब्रह्मांड पुराण 12,000 श्लोक और ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक। और ब्रह्म वैवर्त पुराण जो मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ वो 18,000। उसके बाद वामन पुराण 10,000। उसके बाद वायु पुराण 24,000। विष्णु पुराण जो अभी हम करने वाले में पुरी में, विष्णु पुराण 3 दिन में, बोलो सांचे दरबार की 24,000 श्लोक की व्याख्या करूंगा जितना हो पाएगा व्याख्या। तो विष्णु पुराण। उसके बाद यहाँ बराह पुराण है 16,000। नारद पुराण 25,000। पद्म पुराण सबसे ज़्यादा 55,000। उसके बाद लिंग पुराण 11,000। उसके बाद गरुड़ पुराण आते हैं 19,000। कूर्म पुराण आते हैं 17,000। और आखिरी में सबसे बड़ा पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण, वो 81,000 श्लोक में व्यास ने लिखा बढ़ाया। ये 18 पुराण बनाए। उसके बताए पुराण, बोले और कुछ नहीं बताएंगे गुरुजी, बोले और सुनो, फिर 18 पुराण बनाए जिसको उप पुराण कहा गया। क्या कहा गया? हाँ, तो उप पुराण में सबसे पहले सनत पुराण है। क्या पुराण? उसके बाद नृसिंह पुराण, ये पुराण नहीं है, उप पुराण है। उसके बाद नारद उप पुराण। शिव पुराण पुराण नहीं है, उप पुराण है। क्या है? उप पुराण। फिर दुर्वासा पुराण करोगे, दुर्वासा के ऊपर दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उशनह पुराण, नाम लो, वरुण पुराण।